हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी महिला के पक्ष में किसी कोर्ट ने डीवी एक्ट में पति के खिलाफ खर्चा बांध दिया है, महिला के पक्ष में खर्चे का ऑर्डर कर दिया है, लेकिन पति फिर भी खर्चा देने से इनकार करता है या हर डेट पे वो कोई ना कोई बहाना लेकर आता नहीं है और महिला को खर्चा नहीं दे रहा है, तो फिर आपको आपके पास में क्या राइट्स हैं, आप पति के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। बात करेंगे आज इसी टॉपिक के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, जब पति और पत्नी का झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है और वो इतना आगे बढ़ गया है कि अब पति पत्नी के साथ रहना मुश्किल है, तो महिला का ये अधिकार है, महिला को राइट है कि अगर पति या उसके ससुराल वाले उसको तंग परेशान करते हैं, ससुराल में मारते पीटते हैं या दहेज के लिए तंग परेशान करते हैं, तो वो उनके खिलाफ डीवी एक्ट में मामला दर्ज करवा सकती है। वैसे तो 498 में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवा सकती है, सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस मांग सकती है और डीवी एक्ट के सेक्शन 12 और 23 में भी वो अपने बच्चों के लिए खर्चा मांग सकती है। जब आप अपने एडवोकेट काउंसिल के थ्रू कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसमें पूरी प्रोसेस चलेगी, पूरी प्रक्रिया चलेगी, आपको भी सुना जाएगा, आपके हस्बैंड को भी सुना जाएगा और जब कोर्ट आपके पक्ष में खर्चा बांधेगी, पति से आपको खर्चा दिलवाएगी, तो कोर्ट ये भी देखेगी कि आपके पास इनकम का क्या सोर्स है। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पत्नी कितना कमा रही है, क्योंकि अगर पत्नी के पास जॉब भी है, वो पैसा कमा भी रही है, तो भी एक पति का जो है लाइबिलिटी, एक पति अपने कर्तव्य से मुकर नहीं सकता, उसको अपनी पत्नी को खर्चा देना ही पड़ता है। तो कोर्ट खर्चा देने से पहले ये भी देखेगी कि पति की इनकम कितनी है। पति की जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से कोर्ट आपको खर्चा दिलवाएगी। अगर आप खर्चे से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ में हायर अथॉरिटी में, ऊपर वाले कोर्टों में आप अपील भी कर सकते हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। लेकिन अगर पति के खिलाफ में कोर्ट ने खर्चा बांध दिया है, मान लीजिए 5,000 रुपये मंथली का आपके खर्चा बांध दिया कोर्ट ने, आपके पक्ष में ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पति खर्चा नहीं दे रहा है, इंटरिम मेंटेनेंस हो चाहे वो फाइनल मेंटेनेंस हो, तो उसमें आपको क्या करना है कि वसूली के लिए आप जा सकते हैं। आपको एडवोकेट काउंसिल के थ्रू कोर्ट में एक वसूली की एप्लीकेशन लगानी है, जिसमें कि आप 4 महीने या 5 महीने या 1 महीने 2 महीने जिसके हिसाब से भी आप चाहें, आप कोर्ट में वसूली के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जब आप इस तरह की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करेंगे कि तो उसके पास, पति के पास जाएगा नोटिस, और नोटिस जाने के बाद में उसको वापस जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में आके। अगर नोटिस तामील करने के बावजूद भी पति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है या अपने वकील के थ्रू कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट से उसी मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और जैसे जितना उसका अमाउंट पेंडिंग है उसके हिसाब से उसको जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं दोस्तों, कि कई लोगों के दिमाग में ये चीज आएगी कि ठीक है, हम जेल काट लेंगे, उसके बाद में हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक केस में मेरे सामने ऐसी एक चीज आई थी जिसमें कि मुलजिम को जेल में जाने के बावजूद भी वो जो अमाउंट जिसके लिए वो जेल में गया है वो उसका खत्म नहीं होगा दोस्तों, वो पेंडिंग ही रहेगा। तो अगर कोई महिला का खर्चा जो बांधा हुआ है कोर्ट ने, वो अगर पति नहीं दे रहा है और वो ये सोच रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं जेल में रह के आ जाऊंगा लेकिन अपनी जो वाइफ है उसको खर्चा नहीं दूंगा। कई लोग इस तरह से मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं कि उसको जितना लंबा खींचेंगे तो पत्नी की अक्ल ठिकाने आ जाएगी और वो अपने आप ही और घर परिवार में रहने के लिए तैयार हो जाएगी। हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम इसी तरह टॉर्चर करेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की सोच रख रहा है कि मैं 1 महीने 2 महीने जेल में रह के आ जाऊंगा और जो 50,000 रुपये, 60 या लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो मुझे कोर्ट में देना नहीं पड़ेगा और मैं अपनी पत्नी को यूं ही जो है कोर्ट के चक्कर लगवाने के लिए मजबूर कर दूंगा, तो इस तरह का मामला बिल्कुल नहीं है। कोर्ट में आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और पैसे नहीं दिए तो आपको जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।